everyone. Today we are going to start MCQs of chapter 1 that is real numbers. तो ये जो MCQs है बेटा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिना टाइम वेस्ट किए उनको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा हमने इस चैप्टर में पढ़ा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, जो कि हमें ये बोलता है दैट अगर हमारे पास कोई भी ए और बी कोई भी दो नंबर हैं तो हम उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आर के बारे में हमें एक कंडीशन दी गई थी दैट आर की जो वैल्यू है वो 0 और बी के बीच में लाई करेगी। 0 हो सकती है लेकिन बी नहीं हो सकती, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू बनता है बेटा वो यहीं से ही बनता है। हमें कोई भी 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और कहेगा कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में जो हमने आर यूज किया है उस आर की वैल्यू कौन सी है, इनमें से किस टाइप की हो सकती है। तो फर्स्ट ये तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब जो इनकरेक्ट हमें देता है वो कैसे देता है, 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन इक्वल टू बी, या फिर 0 इज लेस देन आर इज लेस देन इक्वल टू बी, या 0 इज लेस देन आर इज लेस देन बी। चारों जो ऑप्शन है बेटा वो हमारे सिमिलर से होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि वो 0 के इक्वल हो सकती है लेकिन बी के इक्वल नहीं हो सकती है। तो ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है, बाकी के तीनों इनकरेक्ट। नेक्स्ट हमसे वो पूछ लेता है कि कोई भी अगर हमें इवन इंटीजर दे रखा है सो इवन इंटीजर की फॉर्म जो है वो कैसी होती है। सो बेटा इवन इंटीजर की जो फॉर्म होती है वो कैसी होती है, 2m की फॉर्म होती है। जरूरी नहीं है कि आप m ही लो, आप m की जगह पे 2n ले सकते हो या 2k ले सकते हो, 2x ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, सिर्फ 2 होना चाहिए। आप ऑप्शन में देख लीजिए कि आपके में m है, n है या क्या दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ऑड नंबर। कोई भी पॉजिटिव अगर ऑड इंटीजर है तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। सो ऑड इंटीजर किस टाइप का होता है बेटा, इवन में अगर हम 1 ऐड कर दे तो ऑड हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा 2m प्लस 1 या फिर 2n प्लस 1, 2k प्लस 1। दैट मीन्स प्लस 1 की जो फॉर्म आनी चाहिए वो क्या होती है, हमारी ऑड इंटीजर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। एक क्वेश्चन आ जाता है बेटा कि हमारे पास कोई भी एक नंबर गिवन है, मान लीजिए 204 गिवन है, ठीक है। हमें बोलता है कि फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 204। 204 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी एक्सपोनेंट्स का सम क्या होगा। सो बेसिकली बेटा हमें समझना ये है कि स्टेटमेंट पे हमसे पूछना क्या चाह रहा है। एक्सपोनेंट्स मीन्स पावर की बात कर रहा है। किस चीज की पावर, प्राइम फैक्टर्स की पावर। प्राइम फैक्टर्स कैसे आएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से आएंगे। 204 लिया हमने, इसके फैक्टर बनाने स्टार्ट किए, 2 से किया, 2 1 जा 2 0, फिर 2 से किया, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, फिर 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से किया, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अगर ये आगे किसी से नहीं जा रहा है 17 1 जा 70। सो हमारे जो प्राइम फैक्टर बने हैं बेटा वो क्या बने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17। पावर की फॉर्म में अगर हम लिखें तो आ जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 एंड 17 की पावर 1। हमें बोल रहा था सम ऑफ एक्सपोनेंट्स मींस पावर्स। पावर क्या क्या है, 2 1 एंड 1, सबको ऐड हम कर देंगे। सो 2 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 4। सो हमारा जो आंसर है बेटा वो कितना आ जाएगा, 4, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8। n² - n है वो 1 है वो 8 से डिवाइड होगा, कब होगा, इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट इज इंटीजर, सेकंड इज ऑड नंबर, थर्ड इवन एंड फोर्थ इज नेचुरल नंबर। सो हम सबसे पहले सबसे छोटे वाला ले लेते हैं, जैसे इवन और ऑड है वो दोनों छोटे छोटे हैं, तो हमने क्या ले लिया, सबसे पहले ऑड नंबर ले लिया, ठीक है। सो ऑड नंबर देखिए बेटा 3 अगर हम लेते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर इज 9, 9 माइनस 1 इज 8, करेक्ट है। दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है, लेकिन हम अभी जज नहीं कर सकते कि यही आंसर होगा। नेक्स्ट हम इवन लेके देखते हैं। इवन मान लीजिए हमने लिया 4, 4 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर मीन्स 16, 16 माइनस 1 दैट इज 15 एंड 15 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। तो और तो इवन तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। सो बेटा अगर इवन हमारा आंसर हो जाए तो हम इंटीजर नेचुरल को भी चेक कर सकते हैं,
लेकिन क्योंकि इवन ही हमारा आंसर नहीं है, सो हमें कंफर्म हो गया कि ऑड विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है एन स्क्वायर प्लस एन इज डिविजिबल बाय 2। एन स्क्वायर प्लस एन जो है वो 2 से डिवाइड होगा। देखिए बेटा ध्यान से, यहाँ से हम एन को कॉमन निकाल सकते हैं, एन को मैंने कॉमन निकाला, क्या बचेगा एन प्लस 1। अगर एन कोई भी एक इंटीजर है, इवन है, तो ये ऑड होगा, अगर ये ऑड है तो ये कैसा होगा, इवन होगा। दैट मीन्स दोनों में से कोई भी एक नंबर जो है वो इवन जरूर होगा, इवन होगा तो 2 से डिवाइड भी होगा। दैट मीन्स एन की जो कंडीशन है वो बेटा क्या हो सकती है, एनी पॉजिटिव इंटीजर। अगर ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो बेटा हमारा आंसर हमेशा कैसा होगा, डिविजिबल बाय 2 होगा। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कई बार कि अगर हमें कोई भी एक फ्रैक्शनल नंबर गिवन है और विदाउट डिवाइड किए हमें ये बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो हमें कौन सा मेथड जो है वो फॉलो करना होगा, क्या चीज़ हमें चेकआउट करनी होती है। तो बेटा अगर हमें कोई भी नंबर है वो ऐसे p अपॉन q की फॉर्म में गिवन है, दैट मीन्स फ्रैक्शन में अगर हमें गिवन है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर जो है हमारा, डिनोमिनेटर को हम फैक्टराइज करते हैं। क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर हम निकालते हैं। ठीक है, उसके प्राइम फैक्टर निकालने के बाद हम ये देखते हैं कि अगर उसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 में है, कंप्लीटली जो कंप्लीट उसके फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 ही हैं, तो बेटा वो कैसे एक्सपेंशन देगा, हमें टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन देगा। कैसा एक्सपेंशन देगा वो बेटा, हमें टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन देगा। दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं पे जाके स्टॉप हो जाएगा, डेसिमल में होगा लेकिन एक टाइम पे जाके वो स्टॉप हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो अगर हमारा डिनोमिनेटर 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म का है, सो दैट विल बी अ टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ठीक है, नेक्स्ट है 13 इंटू 4 प्लस 26 को हमें बताना है कि किस टाइप का नंबर है। दैट मीन्स प्राइम है, को प्राइम है, कंपोजिट है, कैसा नंबर है। सो हम यहाँ से बेटा 13 को कॉमन निकाल सकते हैं। 13 कॉमन, 4 प्लस 13 2 ज़ा, तो 4 प्लस 2 इज 6। 6 को हम लिख सकते हैं 2 3 ज़ा। 3 फैक्टर ये आ गए, एक फैक्टर ये खुद है, एक 1 भी होता है इसका फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स आ गए। सो दैट इज अ कंपोजिट नंबर। द गिवन नंबर बेटा कैसा नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, कोई भी वो नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। एक तो 1 और एक इटसेल्फ, ये तो सभी के ही होते हैं। अगर इनसे ज्यादा फैक्टर्स किसी के होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोस इन दिस। इसके अंदर कितने कंसेक्यूटिव जीरोस होंगे। अगर हम इसको सीक्वेंस वाइज लिखें तो 2 और उसके बाद एक 3 आ सकता है, एक और 2 उसके बाद 3 आ सकता है, उसके बाद एक और 2 और एक और 3 आ सकता है। फिर 2 तो खत्म हो गए, 3 ही थे, अब क्या आएंगे, बचे हुए 2 और फिर 5 5 5 5। ठीक है, ज्यादा हो गए। अब हमसे कह रहे हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो कंसेक्यूटिव एक पेयर तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसके आगे तो कंसेक्यूटिव नहीं हो पा रहे हैं, तो कितने हो गए, 3। कितने कंसेक्यूटिव जीरोस है बेटा यहाँ पे, 3 कंसेक्यूटिव जीरोस। ठीक है, नेक्स्ट है 12/50 विल हैव, ये कैसा एक्सपेंशन देगा। अगर हम इसको डेसिमल में लिखें तो ये कैसा होगा बेटा, p/q की फॉर्म में है, तो सबसे पहले 50 को फैक्टराइज करेंगे। हमें ये पता है कि ये जो चीज है अगर आ रही है तो इसका मतलब डेसिमल में जाएगा, तो ये रिपीटिंग सीरीज तो जरूर देगा। ठीक है, अब देखते हैं कि टर्मिनेटिंग भी है क्या, क्योंकि हो सकता है ये नॉन टर्मिनेटिंग हो या हो सकता है ये टर्मिनेटिंग हो, उसी वे में हमसे वो पूछना चाह रहा है। रिपीटिंग तो ये होगा ही होगा। ठीक है, अब देखिए 50 के हम फैक्टर बनाएंगे। 50, 2 से क्या 25, 5 से क्या 5 5 सा 25। फैक्टर्स में क्या आया, 2 की पावर 1 एंड 5 की पावर 2। 2 और 5 की फॉर्म में है, दैट मीन्स ये क्या है बेटा, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। तो 12/50 है वो कैसा एक्सपेंशन होगा बेटा, टर्मिनेटिंग होगा। ये 2 3 4 5 प्लेस पे जाके टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है बेटा यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रहा है
लेट ए बी ए पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, क्यू कोई प्राइम नंबर है, अगर क्यू ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो क्यू किसको और डिवाइड करना चाहिए? अगर बेटा क्यू ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और क्यू कोई भी एक प्राइम नंबर है, दैट मीन्स क्यू है वो ए को भी डिवाइड जरूर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 37800 इज इक्वल टू 5 की पावर। इसको बेटा थोड़ा लाइटली लेना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ हमें क्या करना है, इस नंबर के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। आप खुद निकाल लोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो क्या क्या आएंगे, 2, 3, 5 एंड 7। इनके जो एक्सपोनेंट्स होंगे, जो पावर्स होंगी, हमें क्या करना है, उन सबको ऐड करना है और हमें अपना आंसर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है a is equal to x cube y square and b is equal to x y cube, then HCF means मिनिमम पावर हमें देखनी होती है। सो दोनों में x क्यूब और x मिनिमम कितना है, x की पावर 1, तो HCF में आएगा x की पावर 1। y में देखेंगे y की पावर 2 एंड y की पावर 3, कॉमन क्या है 2, सो y की पावर 2, तो हमारा जो HCF है वो आ जाएगा xy स्क्वायर। सेम चीज हमें यहाँ पे करनी है, तो P इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर है, Q इज इक्वल टू ए क्यूब बी है, सो HCF ऑफ P क्यूब क्या आ जाएगा बेटा हमारा, कॉमन चीज, इसमें a की पावर 1 है, यहाँ 3 है तो a आ जाएगा, यहाँ पे b की पावर 2 है, यहाँ b है तो b भी आ जाएगा। HCF क्या आएगा, AB। अगर हमसे LCM पूछा जाए, सो LCM ऑफ PQ, LCM ऑफ PQ इज, मैक्सिमम पावर देखनी है अब हमें। यहाँ पे a की पावर 1 है, यहाँ पे कितनी है 3, तो हम क्या लेंगे बेटा a की पावर 3, b की पावर यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 1, सो b की पावर हम क्या ले लेंगे 2। LCM में बेटा हम मैक्सिमम पावर देखते हैं और HCF में हम मिनिमम पावर देखते हैं। ठीक है बेटा, तो इसी टाइप के बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो हमसे पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।